आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो हम नेत्र के शुक्ल भाग में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको देखते हैं। आयुर्वेद में नेत्र के भाग माने हैं पश्चिम भाग है, वर्तम, शुक्ल, कृष्ण, दृष्टि और सर्वगत भाग। इस तरह से रोगों का वर्गीकरण किया है जिसमें हम शुक्लगत भाग को आश्रित करके जो रोग होते हैं उनको देखते हैं। इसके बारे में आचार्य वाग्भट का एक श्लोक है, ते स्वपि च नेत्रे श्लेष्मणः प्रसादातम शुक्ल मंडलम तथा पितृजम। अर्थात नेत्र का शुक्ल भाग है वो कफ के प्रसाद भाग से उत्पन्न होता है और पितृज भाव है, ऐसा आचार्य वाग्भट का कथन है। अब शुक्लगत रोगों को जब हम देखते हैं शुक्ल भाग में, आचार्य ने माने हैं कि इसमें 11 प्रकार के रोग होते हैं। 11 रोग होते हैं जिनमें हम देखते हैं अर्म, जिसमें 5 प्रकार के अर्म होते हैं, जिसमें प्रस्तारी अर्म होता है, शुक्लार्म होता है, लोहितार्म, अधिमाशज अर्म और स्नायुर्म होता है। इसमें हम प्रस्तारी अर्म के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक देखते हैं। प्रस्तारी अर्म के बारे में श्लोक है, प्रस्तारी ही प्रस्थित मिहार में शुक्ल भागे विस्तीर्ण तनु रुधिर प्रभम स नीलम। अर्थात शुक्ल भाग को आश्रित करके जो रोग होता है उसमें ये प्रस्तार करने वाला है, विस्तार वाला होता है। शुक्ल भाग में है, विस्तीर्ण है, विस्तार करेगा, ऐसी वृद्धि होगी जो शुक्ल भाग तक विस्तारित हो जाएगी। तनु होगी, पतली होगी, रुधिर प्रभम, रुधिर के समान आभा वाली, या स नीलम, नील वर्ण की ये वृद्धि होगी। इसके बारे में आचार्य सुश्रुत का यह कथन है और इसको छेदन साध्य व्याधि माना है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन करना पड़ता है। चिकित्सा में इसको देखते हैं। चिकित्सा है, स्निग्धम भुक्तवतो यन्नम उपविष्ट से यत्नतः सहरोस यत्तु नयनम भिसक चूर्णेस्तु लावणी। अर्थात इसमें पहले छेदन कर दिया जाए और छेदन करने के बाद में इसको रोगी को स्निग्ध भोजन करा करके इसमें नयन को सहरोसित किया जाए। इसके पश्चात में किसके द्वारा किया जाए, जो चूर्ण है लवण का, उसके द्वारा नेत्र को सहरोसित किया जाए। और शास्त्र में जो विधि बताई है उसके अनुसार इसमें शस्त्र कर्म किया जाए, छेदन कर्म किया जाए। उसके पश्चात में क्या कर्म करना चाहिए, उसके पश्चात का श्लोक है, प्रतिशारणम अक्षणोस्तु ततः कार्यमनंतरम यावनालस्य चूर्णेन त्रिकटोर लवणस्य च स्वेदयित्वा ततः पश्चात वहनीयात् कुशलोभिषक दोष ऋतु बल कालके स्नेहम दत्वा यथाहितम व्रणवत् संविधानन्तु तस्य कुर्यादितः परम त्रेहन मुक्त्वा करस्वेदम दत्वा शोधन आचरेत। इसके अलावा लेख्यांजनेर दोष हरे धर्म शेषम भवेद्यदि। और छेदन करने के बाद में इसमें प्रतिशारण कर्म किया जाए। यवनाल का चूर्ण है, त्रिकटो लवण, इसके द्वारा इसमें प्रतिशारण कर सकते हैं। स्वेदविता स्वेदन करें, जो वेद्य अच्छी तरह से जानने वाला है वो इन कर्मों को करे। दोष ऋतु बल और काल का ज्ञान इसमें रखा जाए। स्नेह को इसमें हितकर माना है। इसके अलावा इसमें व्रणवत उपचार करना चाहिए। और इसमें स्वेदन है वो कर स्वेद का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेख्य अंजन है, जो अर्म शेष रह गया है सर्जरी के उपरांत, उसमें लेख्य अंजन का इसमें उल्लेख किया गया है, लेख्य अंजन का इसमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा है अरम चाल्पम दधि निभम नीलम रक्तम अथापिवा दूसरम तनु यच्चापि शुक्रवत तदुपचारित। अर्थात ऐसा अरम जो अल्प है, दधि के समान जिसकी आभा है, नील वर्ण है या रक्त वर्ण का है या धूसर वर्ण का है, पतला है, ऐसे वर्ण में शुक्र की जो चिकित्सा बताई गई है आगे कृष्णगत की, उसके समान इसमें उपचार करना चाहिए। इसके अलावा चर्मार्म बहलम यत्तु स्नायुमास घनावृतम छिद्यमेव तदर्मशात कृष्ण मंडल गंचयत। अर्थात ऐसा अरम जो मोटा है और स्नायुमास इनसे घन